हेलो बच्चों, वेलकम टू कविता क्लासेस। 6th क्लास का 3rd चैप्टर हम कर रहे थे, संख्याओं के साथ में खेलना। इस चैप्टर के अंदर अब तक हम गुणनखंड, गुणज क्या होते हैं उसके बारे में जानकारी ली, प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं उसके बारे में हमने जानकारी ले ली है। अब जो तीसरा टॉपिक है वो हमारा है डिविजिबिलिटी या कोई भी संख्या की विभाज्यता। कोई संख्या हमें दे रखी है, उसकी किसी दूसरी संख्या से विभाज्यता है कि नहीं है, क्यों हम कैसे लें कि देखते ही हम कैसे अंदाज़ा लगा लें कि हाँ इस संख्या का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है। इसके लिए कुछ पैटर्न्स हैं, कुछ नियम हैं या कुछ कॉमन गुण, कुछ कॉमन फैक्टर्स हम लोगों को मिलते हैं जिससे कि हम ये जानकारी ले सकते हैं और उसको एक प्रकार से हमने रूल बना दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो विभाज्यता लेते हैं वो लेते हैं 10 की विभाज्यता कि 10 संख्या से कौन कौन सी संख्याएं हम क्विकली देखकर ये पता कर सकते हैं कि ये संख्या 10 से जा रही है कि नहीं जा रही है। इसके लिए आपको सबसे पहले 10 के गुणज लिखिए और आप गुणज लिखेंगे। 10 के गुणज का मतलब है 10 का पहाड़ा लिखिए। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 एंड सो ऑन। ये आपका 10 का पहाड़ा है। अब इसमें आपको कुछ कॉमन या कुछ पैटर्न मिल रहा होगा। वो पैटर्न ये है कि प्रत्येक सारी की सारी संख्याओं के पीछे जो है वो 0 है। ये हमारा इकाई है, इकाई अंक है। और इकाई अंक यहाँ पे आप देखेंगे तो सारे के सारे जो इकाई अंक है वो 0 है। तो किसी भी संख्या के पीछे अगर 0 है, लास्ट इकाई अंक अगर 0 है तो इसका मतलब वो 100% 10 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे कि 10 से विभाज्यता का नियम क्या लिख सकते हैं कि किसी भी संख्या की इकाई अंक अगर 0 है तो उसका जो विभाज्यता है 10 से होगी ही होगी। कोई भी बड़ी संख्या आप ले लो, 2850 इसको ले लो, 10 से भाग करके देख लो, 2 से गया 20 आ गया, 85, 8 से गया 80 आ गया, 5, 0 आ गया 5। कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास में पहला नियम क्या आ गया, 10 की विभाज्यता का नियम क्या आ गया कि किसी भी संख्या के पीछे अगर 0 है, इकाई अंक अगर 0 है तो इसका मतलब उसका 10 से वो विभाज्य है, वो डिविजिबल है बाय 10। अब सेकेंड जो है वो है 5 का सेकेंड। 5 की विभाज्यता देखते हैं कि कोई भी संख्या हम कैसे देखकर पता कर सकते हैं कि उसका भाग 5 से जाएगा कि नहीं जाएगा। अगेन 5 के गुणज लिख लीजिए। गुणज का मतलब है 5 का पहाड़ा लिखिए। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे भी आप एक पैटर्न देखेंगे। आपने क्या पैटर्न देखा कि इकाई अंक, यहाँ पे जो भी हमारा ये इकाई अंक आई है, इकाई अंक आपको 5 या 0 मिल रही है। 5 का कोई भी पहाड़ा देख लीजिए, अगर उसके पीछे 0 और 5 ही आएगा इकाई अंक, तो किसी भी संख्या के पीछे अगर 0 आ रहा है, 0 आ रहा है और 5 आ रहा है, मतलब अगर इकाई संख्या 0 और 5 है तो इसका मतलब वो 5 से विभाजक हो रहा है। 10 में हमने पढ़ा था कि सिर्फ इकाई अंक 10 होना चाहिए, 0 होना चाहिए। 0 होने पर सिर्फ 10 से होगा और 0 हुआ तो इसका मतलब वो 5 से भी जा सकता है और 10 से भी जा सकता है। ठीक है, ये आ गया सेकेंड। इसकी विभाज्यता हमने देख ली कि 5 की विभाज्यता क्या है, किसी भी संख्या के पीछे कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या अगर उसके पीछे 0 है और 5 है तो इसका मतलब वो 5 से पूर्ण रूप से या पूरा उसका विभाजन हो जाएगा, पूरी डिविजिबल होगा वो। तीसरा है 5 के बाद में 2 से। 2 की विभाज्यता देख लीजिए, इससे पहले वाले वीडियो में आपको बताया है विभाज्यता इसकी। देखिए 2 का पहाड़ा लिखिए। 2 का पहाड़ा लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26। अब आप देखिए एक पैटर्न आ रहा है आपके पास में, 2, 4, 6, 8, 0
फिर आ गया 2 4 6 8 0, फिर आ गया 2 4 6 8 0। इसका मतलब किसी भी संख्या के पीछे, पीछे का मतलब है इकाई अंक, अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 2 4 6 8 है तो इसका मतलब वो 2 से पूरा पूरा भाग होगा उस संख्या का। अगर किसी भी संख्या के पीछे 0 2 4 6 8 है तो आप क्विकली देखकर कर सकते हैं कि हाँ इसका भाग जो है वो 2 से जाएगा ही जाएगा। 2 1 2 है, पीछे 2 है, डिवाइड करके देख लीजिए, 2 से किया 1 0, 1 उतारा नहीं जा रहा, 0 लिया, 2 उतारा, कितने में 6 में चला जाएगा, 12 पूरा पूरा गया। तो इसके पीछे क्या था, 2 था। एक और संख्या ले लेते हैं, यहाँ पे 35 ले लीजिए, 35 को 2 से डिवाइड कीजिए, 2 1 और 15, 15 7 14, 1 रिमाइंडर हमारे पास में 1 हो गया। पीछे क्या थी, यहाँ पे 5। तो किसी भी संख्या इकाई अंक, कोई भी बड़ी संख्या है, अगर उसका इकाई अंक 0 है 2 है 4 है 6 है 8 है तो उसका भाग 2 में पूरा पूरा जाएगा। अब इसके बाद में इसका अगला देखते हैं 3 से। ये तो इजी था। 3 से थोड़ा सा टफ नहीं है बट हाँ, 3 से विभाज्यता। अब 3 से जब विभाज्यता देखेंगे तो इसमें क्या देखेंगे, जो भी संख्या हमें दे रखी है उन संख्याओं का, उन अंकों का योग करेंगे और अगर वो 3 का गुणज आता है तो इसका मतलब उसका भाग 3 में जाएगा ही जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 2 1 2 है बेटा, ये 3 है, तीनों अंकों को जोड़ लो, इनको 2 में 1 जोड़ा 3, 3 में 5, तो क्या 5 3 का गुणज है, गुणज का मतलब 3 का पहाड़ा 10 तक याद कर लीजिए। तो आपका ये तो नहीं है, इसका मतलब ये जो संख्या है इसका पूरा पूरा भाग 3 में नहीं जाएगा। करके देख लीजिए, 2 1 2, 3 से डिवाइड किया, 21 7, 21 कैंसिल, 2 बच गया, लेफ्ट हो गया। तो इसका मतलब ये संख्या नहीं जा रही। क्यों नहीं जा रही, क्योंकि इन तीनों संख्या, इन तीनों अंकों का जो योग है वो 3 का गुणज नहीं है। तो 3 का क्या याद रखेंगे, जितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या हमें दे रखी है अगर उनका योग जो है वो 3 का गुणज आता है, गुणज का मतलब समझ रहे हैं, 3 के पहाड़े में अगर वो आता है तो उसका भाग जो है वो पूरा पूरा 3 में जाएगा, अन्यथा नहीं जाएगा। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे कैसे आप करेंगे, 6 7 4 3 2 है, ये नंबर है। अब इसको देखना है, आपके पास में सिर्फ क्वेश्चन ये आ रहा है क्या ये 3 से भाग जा रहा है, उसको एक तरीका है भाग करके देखिए, दूसरा तरीका है इन सबको जोड़ लीजिए, इन अंकों को जोड़ लीजिए, 6 12 13, 13 में ये 13, 13 में 4 14 15 16 17 18 19 20 21 और 22, 22 जा रहा है तो 22 तो 3 का गुणज नहीं है, इसका मतलब ये तो पहाड़े में, ये तो नहीं जाएगा 3 से पूरा पूरा। दूसरा ले लीजिए 3 4 6 7, इसको देख लीजिए, 7 है, 7 और 7 14, 14 में 6 जोड़ा तो कितना आया, वही आ गया अपने पास में, 20 है, ये भी नहीं जाएगा अपने पास में, ये भी नहीं जा रहा है। 5 6 1 11, 11 में 1 जोड़ा तो कितना आ गया, 12, 12 का मतलब 3 का गुणज है, तो ये जो संख्या है ये 3 में चली जाएगी। तो यहाँ पे 3 में क्या करना है, जितनी भी संख्याएं, जितने भी हमें संख्या दे रखी है उसके जो अंक हैं उन अंकों को जोड़ना है, और जोड़ने के बाद में जो हमारे पास में उत्तर आया अगर वो 3 का गुणज है, अगर वो 3 का गुणज है तो इसका मतलब वो संख्या का भाग 3 में पूरा पूरा जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। अब इसके बाद में अगला देखते हैं 6। नेक्स्ट पॉइंट 5वां है 6 का। देखिए 6 की विभाज्यता, 6 के गुणनखंड ज्ञात कीजिए 6 का। तो 6 का गुणनखंड हमने पढ़ा है, 6 का गुणनखंड होगा 1 और 6 तो है, उसके अलावा 2 और 3, ये इम्पोर्टेंट इसमें है। अब क्या करना है अपने को इसमें कि जो संख्याएं
जो संख्याएं 2 से भी पूर्ण रूप से जा रही हैं और 3 से सॉरी और 3 से भी जा रही हैं। जो संख्याएं, जिन संख्याओं का पूर्ण रूप से वो 2 से भी विभाजित हो रही है और 3 से भी हो रही है, तो इसका मतलब वो 6 से चली जाएगी। जैसे एक एग्जाम्पल 36 ले लीजिए, ठीक है। 36 2 में हम देखते हैं कि 2 से जाएगी कि नहीं जाएगी, पीछे क्या है 6, इसका मतलब 2 से तो वो पूर्ण रूप से जाएगी क्योंकि पीछे इसके 6 है। अब 3 से देखना है, 3 का क्या बताया है, जो भी अंक है उन अंकों को जोड़ लीजिए। 3 और 6 को जोड़ा तो 9 आ गया, 3 के 9 जो है वो 3 का गुणज है, तो इसका मतलब ये 3 में भी जाएगी। तो ये जो संख्या है ये 6 से जाएगी, ये संख्या 6 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगी। दूसरा है, अभी एक एग्जाम्पल 212 लिया था, पीछे क्या है 2 है, तो इसका भाग 2 में तो जाएगा ही जाएगा। अब 3 का देखना है, 3 का क्या बताया था, प्रत्येक अंकों को जोड़ लो, 3 5, 5 का भाग 3 में नहीं जाएगा, तो इसका मतलब 3 से ये पूर्ण रूप से विभाजित नहीं हो रही, तो इसका मतलब ये जो संख्या है ये 6 से भी विभाजित नहीं होगी। जो संख्या 2 और 3 हम पढ़ चुके हैं, अगर 2 और 3 से में पूर्ण रूप से जा रही हैं, वो संख्या 6 में भी पूर्ण रूप से जाएगी ही जाएगी। ये है 6 का नियम कि कोई भी संख्या कैसे हम ज्ञात करें कि उसका विभाजन 6 से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दोनों देखिए 2 और 3, अगर 2 में भी जा रहा है और 3 में भी जा रही है वो संख्या, इसका मतलब उसका विभाजन 6 से होगा ही होगा। नेक्स्ट इसमें है हमारा छठा, वो है 4 से विभाज्यता। 4 से विभाज्यता कैसे देखेंगे बेटा, 2 से ज़्यादा जब संख्या है, मतलब ये संख्या हम क्या करेंगे, 3 अंकों वाली संख्याओं पे एप्लीकेबल होगा, क्योंकि 2 अंकों वाली संख्याओं का तो आपको डिवाइड करके ही देखना पड़ेगा। हाँ, 3 संख्याएं हैं तो हम क्या करेंगे, जो पीछे की 2 संख्याएं हैं, मतलब इकाई और दहाई जो संख्या है उसको देखेंगे कि क्या वो 4 से भाग में जा रहा है। अगेन 212 ले लेते हैं, 212 में पीछे की 2 संख्या क्या आ गई 12। क्या 12 4 का गुणज है, 4 के पहाड़े में क्या 12 आता है, हाँ 4 के पहाड़े में 12 आता है। इसका मतलब ये जो संख्या है इसका भाग 4 से जाएगा ही जाएगा। आपको करना है, करके देख लीजिए, 4 में 5 20, 1 और 2 3 12 0, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं कि 3 अंकों से अधिक अगर संख्या है, क्योंकि 2 है तो आपको सिंपल डिवाइड करके निकालना है, 3 से ज़्यादा अगर संख्याएं हैं, कोई कितनी भी बड़ी संख्या हो, 6 4 8 9 3 4 ये है, तो लास्ट के जो 2 अंक हैं, ये अंक अगर 4 के गुणज हैं, ये अंक अगर 4 के गुणज है, तो इसका मतलब वो वाली संख्या 4 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी ही होगी या भाजित होगी। 34 है ही नहीं 4 का गुणज, 34 है नहीं, इसका मतलब ये संख्या जो है ये 4 से पूर्ण रूप से विभाजित या भाजित नहीं होगी, ठीक है। 4 में क्या करेंगे, 3 अंकों से अधिक अगर अंक हैं तो लास्ट के 2 अंक हम देख लेंगे। 2 अंक अगर 4 के गुणज हैं तो वो वाली संख्या जो है उसका वो विभाजक है 4 से। नेक्स्ट देखते हैं 8 भी इससे एक ज़्यादा एक्सटेंडेड पार्ट हो गया। 8 से विभाज्यता, 8 की विभाज्यता कैसे देखेंगे, यहाँ पे लागू होगी 3 से अधिक अंक वाली संख्या। अगर 3 अंकों की संख्या है तो उसको तो आपको 8 से डिवाइड करना है। अगर 3 से अधिक अंक है, 3 से अधिक अंक हैं, तो उसमें क्या करेंगे, जो लास्ट के 3 संख्या, जैसे 4 में हमने क्या किया, लास्ट की 2 संख्या ली थी, लास्ट की 2 संख्या का अगर भाग जा रहा है 4 में, वो गुणज है तो वो पूरी की पूरी संख्या 4 में जा रही है। और यहाँ पे क्या करेंगे, लास्ट की 3 संख्या 6 4 8 3 9 4, अब ये देखिए लास्ट की 3 जो संख्या है, नॉर्मल हम लोगों को इसको डिवाइड करना है और डिवाइड करके देखना है कि अगर ये संख्या जो है ये 8 की पूर्ण रूप से जा रही है तो इसका मतलब ये पूरी संख्या है, नहीं तो नहीं है।
394 को करके देख लीजिए 8 से। 8 से 4 करोगे 32 आ जाएगा, 32, 74, 74 8 करोगे 64 आ जाएगा। 10 इज लेफ्ट आउट। इसका मतलब ये जो संख्या है ये 8 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं हो रही है। 8 में लास्ट 3 अंक देखेंगे, 4 में लास्ट 2 अंकों को देखा जाएगा। इसके बाद में है 9 की विभाजितता। क्योंकि है आराम से कर लोगे एक बार, इनको अगर समझ में आ गया तो, और हमेशा काम आने वाली चीज़ है ये। 9 से विभाजिता, 9 से विभाजिता, वही 3 वाला जो फॉर्मूला था वो यहाँ पे हमारा लगेगा। 3 में हमने क्या था, प्रत्येक अंकों को जोड़ो, जो संख्या हमें दे रखी है उस संख्या के प्रत्येक अंकों को हमें जोड़ना है, और जोड़ने के बाद में अगर वो 3 का गुणज है तो वो कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। सेम यहाँ पे भी है 4, 6, 7, 8, इनको जोड़ लीजिए। 10, 17, 17 और 17, 18, 19, 20, 20, 25, हमारे पास में क्या आ गया 25। 25 तो 9 से भाग में जाएगा नहीं, 25 तो 9 का गुणज है ही नहीं, 25 9 का गुणज नहीं है, तो इसका मतलब ये संख्या जो है वो 9 से पूर्ण रूप से भाजित नहीं है। 9 0 9, 9 0 9 है, तो इसमें क्या करेंगे 9 + 0 + 9 क्या आ जाएगा 18 आएगा। 18 9 का गुणज है, 18 9 का गुणज है, इसका मतलब ये जो संख्या है ये 9 से पूर्ण रूप से भाजित है। 3 में भी हम यही करेंगे, जितने भी हमारे पास में अंक दे रखे हैं इन तीनों अंकों को जोड़ेंगे। 3 या 4 जितने भी हमारे पास में अंक दे रखे हैं उन अंकों को जोड़ेंगे। अगर उनका योग 3 का गुणज है तो वो 3 में विभाजित हो रहा है। सेम 9 में ऐसे ही करेंगे, सारे अंकों को जोड़ेंगे, अगर 9 से वो विभाजित हो रहा है या 9 का वो गुणज है तो इसका मतलब वो 9 से कम्प्लीटली जा रहा है। अब लास्ट और इम्पॉर्टेंट जो हमारा बच गया वो है 11 का। वो है 11 का, 11 की विभाज्यता। अब 11 की विभाज्यता कैसे करेंगे, कोई भी संख्या ले लीजिए, 2 3 6 0 4 3, ये है। अब इसको हम कैसे ज्ञात करें कि 11 में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। इंपॉर्टेंट इसमें 2 चीज़ें आपको याद रखनी है। फ्रॉम राइट हैंड साइड आप इसमें विषम वाली संख्याओं को अलग लिखिए और जो सम है उनको अलग लिखिए। देखिए 3 4 6, मतलब 3 + 0 + 3, और जो लेफ़्ट हो गई, लेफ़्ट क्या बच गई अपने पास में 4 + 6 + 2, इन संख्याओं को आपस में जोड़ लीजिए। जोड़ा 6 आ गया, जोड़ा 10 और 12 आ गया। अब 12 में से 6 को या 6 में से 12 को इनको घटा दीजिए। अगर घटाने पर हमारे पास में 0 या 11 के गुणज आते हैं, 0 या 11 का गुणज आता है तो इसका मतलब वो 11 से पूर्ण रूप से भाजित है, और नहीं आता है इसका मतलब वो भाजित नहीं है। फॉर एग्जाम्पल 4 5 5 4 ले लेते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ लीजिए 4 + 5, और इसको जोड़ लीजिए 5 + 4, इसको किया 9 आया, इसको किया 9 आया, 9 में से 9 को घटाया 0 आया, 0 आ गया। इसका मतलब ये जो संख्या है इसका 11 में पूर्ण रूप से ये 11 से भाजित है। क्या करेंगे, संख्या जितनी भी बड़ी संख्या है उस संख्या के दाएं हाथ से इवन नंबर्स को एक साथ इवन नंबर मतलब इवन जगह पे जो नंबर हैं उनको एक साथ रख लेंगे, सम पे जो हैं उनको एक साथ और विषम पे जो है उनको एक साथ, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने पर अगर 0 आता है या 11 का गुणज आता है तो इसका मतलब उस संख्या का जो भाजन है वो 11 से पूर्ण रूप से हो जाएगा। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को हम लोग करते हैं। अब इसमें क्या क्या हम लोगों ने सीखा, बेटा किस किस का सीखा एक बार देखिए, क्विक एक बार देख लेते हैं। 2 का सीख लिया, 3 का सीख लिया, 4 का, 6 का, 5 का, 6 का, 8 का, 9 का,
10 का और 11 का। इन संख्याओं का हम लोगों ने सीख लिया। एक यहाँ पे अपने पास बस 7 रह गई। बाकी इन संख्याओं का जब हमने सीख लिया, ये किस लिए इम्पॉर्टेंट है कि जब आप क्वेश्चंस को करते हैं, सॉल्व करते हैं, एक तो डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं कुछ कई बार एग्जाम्स में कि ये इनमें विभाजित हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बताइए। कंपटीशन एग्जाम में हमारे पास में टाइम नहीं होता कि हम उसको कैलकुलेट करके देखें, तो स्ट्रेट देखा और पता किया हम लोगों ने। दूसरा क्या है कि आगे कई बार हम लोग देखते हैं कि इसका हो रहा है, गुणनखंड हो रहा है, नहीं हो रहा है। जब हम गुणनखंड सीखेंगे उस टाइम पे हम लोगों को इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी, जब हम गुणनखंड संख्याओं का निकालेंगे उस टाइम पे। तो इन नियमों को याद कर लीजिए, बड़े आसान है। 0 2 4 6 8 आया तो 2 से, संख्याओं का योग अगर 3 का गुणज आ गया तो फिर वो 3 से, लास्ट की 2 संख्या अगर 4 का गुणज है तो वो 4 हो गया। लास्ट अगर इकाई अंक जो है वो 0 और 5 है तो वो 5 से जाएगा। अगर कोई भी संख्या है वो 2 और 3 से पूर्ण रूप से जा रही है तो वो 6 से हो जाएगा। लास्ट के 3 अंक जो है अगर वो 8 से पूर्ण रूप से जा रहे हैं तो 8 का हो जाएगा, पूरा 8 से चला जाएगा। अगर सारी संख्याओं का योग 9 का गुना जा रहा है तो 9 से हो जाएगा। अगर किसी भी संख्या इकाई अंक जो है या संख्या के पीछे 0 लिखा हुआ है या 0 है तो वो 10 से हो जाएगा। और 11 में है कि जितनी भी हमें संख्याएं दे रखी हैं उनके इवन अंक हैं, इवन स्टैट नंबर्स जो है, संख्या जहाँ पे हैं वो लोग स्थान मान्य हैं, उनको और को इनको आपस में सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। अगर 0 आ रहा है या 11 का गुना जा रहा है तो वो 11 से जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे ये आपके गुणज वाला जो ये विभाज्यता का नियम है, हम लोगों ने इनमें कुछ अंकों के नियम पढ़े हैं। यहाँ पे ये नियम यहाँ पे हमारे पास में ख़त्म होते हैं। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 3.3 वो इन्हीं के बेस पे क्वेश्चंस दे रखे हैं। जब वो क्वेश्चंस हम करेंगे तो हमारे और ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। तब तक आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए, इनको याद कीजिए, याद करिए, थोड़ा सा समझ के याद कर लीजिए, ईजी रह जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू फॉर गिविंग मी योर टाइम। हैव अ गुड डे।